संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच लड़ाई हो गई। तोते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघात स्त्री ही होती है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष ही होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निवारण के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी अपनी बात बताई। तब श्री कृष्ण ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती है? मित्रों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। आप कृष्ण भक्त हैं तो कान्हा का अनादर ना करें। भगवान श्री कृष्ण से तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको ये साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तोता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता लक्ष्मी आ जाती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी सुन लो। फिर तोता भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के सामने कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है कि एक राज्य में चंद्रहुसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रभान था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी प्रभावती भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। और एक दिन राजा चंद्रहुसेन ने अपने बेटे चंद्रभान को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। और राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इस बात से चिंतित हो गए कि फिर चंद्रभान अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रभान को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, है प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रभान सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासिया ने प्रभावती पर ठंडा पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वह होश में आए। अब होश में आकर प्रभावती ने अपने पति राजकुमार चंद्रभान से कहा, आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रभान कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट भी आते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना ये कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रभान की बात को सुनकर राजकुमारी प्रभावती कहती है, हे केशव, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुख ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, हे प्रभु, राजकुमारी प्रभावती की आंखों में आंसू देखकर चंद्रभान ने मन ही मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। और इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रभान अपनी पत्नी प्रभावती से कहता है, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस बात से प्रभावती खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। और अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने प्रभावती को काट लिया। फिर तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डसने से राजकुमारी तड़पने लगी और चंद्रभान की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रभान बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रभान ऊंचे स्वर
मैं रोने लगे। फिर चंद्रभान ने मन में सोचा, अब जब जीवन साथी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूँगा, मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह प्रभावती के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी प्रभावती की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से धर्मराज आते हैं और चंद्रभान को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रभान के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रभान ने धर्मराज से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है, मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर धर्मराज ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रभान ने कहा, महाराज मैं एक राजकुमार हूं और राजा चंद्रहुसैन का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है। एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी साहूकार का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। साहूकार का बेटा ऐसा जुआरी था कि साहूकार उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहते थे। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और अब सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो। इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊँ। तब साहूकार ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो। तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर साहूकार ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे। अब तो ये बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। मैना बोली, प्रभु। इस प्रकार से वह साहूकार अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने विवाह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा साहूकार की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दे ताकि हम सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। और वह भरोसा क्यों ना करे, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। और इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज़्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे साहूकार ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ। महिला ने कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर साहूकार जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। और मैना बोली, प्रभु इस दुनिया में पुरुष ही
विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज़्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। और श्री कृष्ण जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के ये सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और वे विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। मित्रों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगराज कृष्ण ने अमृतत्व प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर अभाव में शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण रक्षा किए थे और यही कारण है धर्म ग्रंथ में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोधी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोकवासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए पाने को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया। रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई। दुर्योधन दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी या तो जंग में मरे या फिर जन्म में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। और मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का आर्टिकल आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य बताएं। कहानी सुनाने के लिए दिल से धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।